सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ, घर में कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे क्या हो रहा है? कौन है? रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप क्या कर रहे हैं ये? देव जी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? सब बताता हूँ। आजा। मैंने कहा था ना कल सरप्राइज दूंगा, आज सरप्राइज टाइम आ गया। चलो कम। राइट साइड से? आराम से। चलेंगे कैसे हम? चलिए मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रुको, काम का पहला दिन है, भैया का प्रसाद तो बिमला तुम अच्छा सुनो, मैं छोड़ के आता हूँ ऑफिस, अकेले मत जाओ। कहाँ लाए हैं आप? सरप्राइज। वाह, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? माय कैबिन। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, थैंक यू सो मच। आज आपको मेरे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा, फिर आप चाहे अपनी मर्जी से कहिए या फिर रो पीट के। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें बिजनेस करने की परमिशन कभी नहीं दूंगी। देखो तो सही, आज तक सबको रुलाने वाली खुद रो पड़ी। टची टची। अच्छा लगा? मेरे लिए तुम दोनों मेरे बेटों से भी बढ़कर हो, इसलिए मैंने कहा था मेक श्योर कि मेरी दोनों बहुओं के कैबिन बड़े और सुंदर होने चाहिए। इन दोनों से भी बड़े कैबिन होने चाहिए। जी, मेरा अपना कैबिन, मेरा करियर और ये ऑफिस मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है, इसलिए इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू रायचंद इंडस्ट्रीज। नमस्ते जी। आइए आइए ना हरिप्रसाद जी, आइए प्लीज। आइए आइए, आपको अपना कैबिन दिखाता हूँ। ये रहा आपका कैबिन। ये मेरा कैबिन बहुत सुंदर है। सच में देव जी, आज से पहले इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। धन्यवाद। आप डिजर्व करती हैं। माँ आप काम करने वाली है, ये देखकर मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और देखिए सलवार कमीज में आप कितनी खूबसूरत लग रही है। तू कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए आपको। देव जी, ये आज तक का बेस्टेस्ट सरप्राइज था। थैंक यू इतनी सारी खुशियों के लिए। विमला जी मेरी सही कह रही है, आप तो पिक्चर की हीरोइन लग रही है। मेरा मन करता है मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, लेकिन मैं इतनी सुंदर तो नहीं लगूंगी, है ना? अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है ना। मैं खुद हैरान हो गया था सुबह जब देखा तो एकदम शादी के दिनों की याद आ गई। इतनी अच्छी लग रही, और पहनना चाहिए, काम काज पे जाने वाली महिलाओं को ऐसे ही कपड़े पहनने जाए।
तो मैंने कहा भाई अकेले तो जाने नहीं दूंगा, मैं छोड़ के आऊंगा ऑफिस से। चलो चलो। हरिप्रसाद जी फिर तो रोज छोड़ने आना पड़ेगा। विधि, बेटा आज कितना खुशी का दिन है। तुम और देव फिर से एक साथ काम करने वाले हो। सब कुछ कितना अच्छा है। उदास क्यों है? नहीं मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी असली खुशी इसे देने के बाद आएगी। माँ, ये विधि का रेजिग्नेशन लेटर है, वो इसीलिए आज ऑफिस जा रही है ताकि हमेशा के लिए हमारे साथ काम कर सके। विधि, ये तूने एकदम सही डिसीजन लिया। आज के बाद मेरा पूरा परिवार एक साथ रायचंद इंडस्ट्री संभालेगा। शाबाश विधि, परिवार वालों के साथ काम करने का अपना ही मजा है। तो जल्दी से जा, ये लेटर दे और जल्दी से वापस आ जा। मैं चलती हूँ। पढ़ा है आपने ये? हैं? क्या लिखे? मैं नहीं कर रहा। मतलब क्या समझ रखा है आपने मुझे? हाँ? विक्रम उठ जाओ, बैठ जाओ, चित्रा को छोड़ाओ, ले आओ। मैं कोई पपेट हूं आपका? जो आप चाहोगे वो करवा लोगे। मैं नहीं कर रही ये साइन। जाओ, निकलो यहाँ से। गेट आउट। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे बाहर। बस करो मासी, कितना ड्रामा करोगी? मासी क्या है ये? तो चुपचाप साइन करो पेपर्स पर, वरना ऐसे फेंक दूंगी ना बाहर कि रास्ते पर रहने के भी लायक नहीं रहोगे। ना सर पे छत होगी ना पहनने को कपड़े। खाना तो दूर, एक टॉफी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास। वैसे भी भीख मांगना तुम्हें आता नहीं है ना। करो साइन। चलो चलो, हाफ डे के बाद आना। शशि सर, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मैम, अच्छा हुआ आप आ गई। जल्दी चलिए, कुछ ठीक नहीं हो रहा। कहाँ? प्लीज। हाँ सुबह से बड़े साहब के केबिन में बैठे हैं जैसर। जब से आए हैं आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। आप ही संभालिए अब। जय जी, तुम आ गई विधि। कल रात को पिताजी सपने में आए थे विधि। विश्वास नहीं करोगी कि पापा ने मुझसे सपने में क्या कहा। उन्होंने तुम्हारा नाम लिया विधि। मुझसे कहने लगे कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। पिताजी कितना विश्वास करते हैं तुम पर विधि। अभी भी ये मानते हैं कि तुम ही हो जो सब कुछ कर सकती हो। तुम मेरी मदद करोगी विधि? मैं पैर पड़ता हूं तुम्हारे, हाथ जोड़ता हूं। ये देखो, ये पापा की माला है। इसे तो पापा के साथ बह जानी चाहिए थी ना। लेकिन अब इस रुद्राक्ष की माला को तब बहाऊंगा जब पापा का सपना पूरा होगा। जानती हो पापा की अंतिम इच्छा क्या थी? वो ये चाहते थे कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट तुम पूरा करो विधि।
उनका सपना पूरा होने में उनकी मदद करोगी ना तुम विधि? मना मत करना प्लीज। पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वरना। हम बाय करने से कुछ नहीं होगा। शट अप देव, जस्ट गाड़ी चलाओ, चलाओ, मूव फ्रॉम हियर। अम्बा, देव, सपना पूरा होने में उनकी मदद करोगी ना तुम विधि? बोलो विधि, क्या सोच रही हो? राव जी भाई की बहुत एहसान है हम पर। अगर उनकी यही अंतिम इच्छा है तो इसे पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच। देखा पापा, विधि आपकी बात मान गई। अब आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। विधि, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विधि। अगर तुम नहीं होती ना तो पापा का सपना टूट जाता। संभालिए अपने आप को। राव जी भाई की आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू। गाड़ी रोको यहाँ पर। तुमने मुझे धोखा दिया देव। अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें गोली मारकर यहाँ पर उड़ा सकती हूँ मैं, लेकिन नहीं कर सकती मैं ऐसा। अपनी हाथों से मैं तुम्हें नहीं मार सकती। मैं प्यार करती हूँ तुमसे देव। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे अपना बदला तुमसे पूरा करूँ, मैं कैसे? प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं ज्यादा हिलो मत देव। देव, मैं गोली मार दूंगी। डोंट मूव। चलो उतरो यहाँ से, उतरो, बाहर आओ, उतरो। तो ये लो, पढ़ लो ये पेपर्स। कम ऑन। विक्रम और चित्रा के डिवोर्स पेपर्स है जो विक्रम ने खुद साइन किए हैं। कुछ फर्जी नहीं है, सब असली मेरे प्यार की तरह। अच्छे से पढ़ लो। तुम चाहो तो ये मामला आसानी से सेटल कर सकते हो देव। आगे भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं, प्रॉमिस। चित्रा भी तुम्हारी और बच्चे की कस्टडी भी तुम्हारी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट देने होंगे। सिर्फ 5 मिनट। सोचो देव, चित्रा की आजादी मिल रही है, उसके बच्चे की आजादी मिल रही है, बदले में मैं सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ देव। उस 5 मिनट में सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। लेकिन हाँ, वो सुनना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतना क्या सोच रहे हो देव? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें दे दी, तुम मुझे 5 मिनट नहीं दे सकते? तुम मेरे पास नहीं आना चाहते ना, बताओ, मैं आऊंगी तुम्हारे पास। रायचंद मैंशन में आऊंगी, वहां बैठ के बात करेंगे। और ये कोई प्रोफेशनल मैटर नहीं है, ये एक पर्सनल मैटर है देव। प्लीज देव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ विधि? तुमने अभी तक डिजाइन नहीं किया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
ऐसा तो नहीं कि तुम राइट्स इन इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मम्मी जी, रूल्स के हिसाब से मुझे एक नोटिस पीरियड तो सर्व करना ही होगा जब तक उन्हें मेरी रेजिग्नेशन के लिए कोई और नहीं मिल जाता। ये क्या कह रही हो तुम विधि? वो क्यों क्यों माँ? वो विधि रिजाइन नहीं कर रही है। देव जी, वो मैं आपसे इसी बारे में बात भी करने वाली थी। वो जब तक मेरे अंडर जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे वो खत्म नहीं हो जाते तब तक आई डोंट थिंक सो कि मैं जॉब छोड़ पाऊंगी। माँ क्या है ना, ऐसे अगर बीच में छोड़ देगी तो थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा। बिजनेस में होता है ऐसा, नौकरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने होते हैं, तो बट आई एम श्योर वो नोटिस वोटिस देगी तो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम होगा नहीं इसमें। इट्स ओके विधि, टेक योर ओन टाइम। और वैसे भी कुछ दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, यू नो, और हम लोग तो है ही, हम तब तक मैनेज कर ही लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को यही सही लगता है तो यही सही, कर लो कुछ दिन और काम। देव जी, आप सोए नहीं अब तक? देव जी, क्या बात है, सब ठीक है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाप रे, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है? वही अम्बा, इस बार तो उसने हाथ कर दी। देव, यहाँ से निकलो वरना मैं शूट कर दूंगी। देव, चित्रा भी तुम्हारी और बच्चे की कस्टडी भी तुम्हारी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट देने होंगे, सिर्फ 5 मिनट। मुझे लग रहा है अम्बा जी का ना दिमाग खराब हो गया है पूरी तरह से। उन पर भरोसा करने का मतलब है सांप पर भरोसा करना। पर थैंक गॉड विधि उसने कुछ किया नहीं। सिर्फ 5 मिनट मिलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए गन लेकर आई थी वो। हाँ विधि, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा वो क्या कहना चाहती है जिसके लिए वो चित्रा को हमेशा के लिए आजाद कर देगी। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग विधि उस पर भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है, घर उसके हाथ से जा चुका है, कंपनी उसके हाथ से जा चुकी है, कोई नहीं चाल उसकी 100%। मैं तो डिसाइड कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। देव जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, रिस्क तो है, लेकिन देव जी, अगर वो जो कह रही हो उन्होंने सच में कर दिया तो, अगर उन्होंने सच में चित्रा को आजाद कर दिया तो सिर्फ सोचिए ना, चित्रा और उसके बच्चे के लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात ही नहीं हो सकती। कितनी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी चित्रा। ठीक है, मैं उसे मिलने जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलना। बिल्कुल। एक मिनट, एक बार अम्बा जी से पूछ लीजिए, उन्हें इस बात से कोई हर्ज तो नहीं कि मैं वहां रहूंगी जब आप उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, फोन करता हूँ। देव, अम्बा तुम मिलने के लिए कह रही थी ना, मैं मिलने को तैयार हूँ। कल 7 बजे मिलते हैं। ओके, और विधि मेरे साथ होगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं कल मिलती हूँ तुमसे। हाँ, लोकेशन में भेज दूंगी। ओके ओके। यस। विधि, तुम्हें वहां होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बिल्कुल देव जी। इनफैक्ट मैं एक काम करती हूँ, मैं कल अपने ऑफिस में सारे काम जल्दी से निपटा लूंगी और जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी। ओके? ठीक है। क्योंकि ये जितना जरूरी आपके लिए है उतना मेरे लिए भी है। बात चित्रा, उसके बेबी और उनके फ्यूचर की है। अगर तुम फैमिली प्लान करना चाहती हो तो अभी राइट टाइम है। 1 साल, मैक्सिमम 2 साल।
वरना तुम मां नहीं बन पाओगी।